वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सितंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा, इस पे आज चर्चा कर रहे हैं कि यह महीना यानी सितंबर का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अनेक मामले में अनुकूल और लाभ देने वाला दिखाई दे रहा है। इसलिए आप क्या करें कि अपने क्षमताओं के अनुसार इस महीने में प्रत्येक दिन कुछ न कुछ एफर्ट लगाकर या मेहनत कर इस महीने का लाभ उठाने की कोशिश करें। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्य ज्योति से आपका आचार्य। सितंबर 2024 में वृश्चिक राशि वालों का कैरियर कैसा होगा, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी और साल के 9वें महीने में वृश्चिक राशि वालों का पारिवारिक और प्रेम जीवन कैसा रहेगा, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आप मेरे वीडियो पे बने रहे। लेकिन दोस्तों, इस सितंबर महीने का राशिफल जानने से पहले आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इस महीने का जो गोचर परिवर्तन है यानी सूर्य, बुध समेत कई ग्रह गोचर है, जिसका सभी राशियों पे असर गहरा पड़ेगा। लेकिन सितंबर के अगले 30 दिनों में आपका समय कैसा रहेगा, ये अब जाने कि सबसे पहले हम ये देखते हैं लगन का मतलब स्वास्थ्य। तो वृश्चिक राशि के जातक के स्वास्थ्य के विषय में पहले बात करते हैं कि वृश्चिक राशि के जातक को अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए कि वृश्चिक राशि के जो लग्नेश है मंगल, वह कन्या राशि में है। तो वह कन्या राशि में रहने पर क्या है कि आपके चार्ट के अनुसार वह अपने से अष्टम में चले गए। अगर कोई ग्रह अपने से अष्टम में जाता है तो वह अच्छा परिणाम नहीं देता। अष्टम भाव जो होता है वह काफी दबाव का होता है, परेशानियों का होता है, गड्ढे का होता है। तो अगर आपके स्वास्थ्य का जो ग्रह है लग्नेश है वो अष्टम में गया तो आप स्वास्थ्य से कमजोर होंगे, यानी आपका जो समय होगा वह स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी उतार चढ़ाव से गुजरेगा। और जब मंगल मृगशिरा में है तो अच्छा है, लेकिन जैसे वह राहु की नक्षत्र आद्रा में जाएगा तो आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। तो आपकी परेशानी जो बढ़ेगी 6 सितंबर से, तो 6 सितंबर से आपके पूरे 30 सितंबर तक आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप स्वास्थ्य पर नहीं ध्यान दोगे तो आपके को शरीर में अकड़न, जकड़न या तरह तरह की परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। ये तो मैंने आपको पहले स्वास्थ्य के बारे में बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कैरियर और व्यवसाय के मामले में। तो कैरियर और व्यवसाय के मामले में जो सितंबर का महीना है वह काफी अच्छा गुजरेगा। कहने का मतलब ये है कैरियर और व्यवसाय के मामले में वृश्चिक राशि को लाभ मिलने की संभावना है। अब यहाँ पर देखते हैं पहले शुक्र देव को। तो शुक्र देव जो है वो आपके व्यापार के कार्य तत्व को लेके चल रहे हैं। कार्य तत्व को लेके चलने के बाद यह 18 सितंबर को यह शुक्र तुला में चले जाएंगे। तो तुला में चले जाएंगे तो तुला में 18 सितंबर को जाने से पहले वह कन्या में रहेंगे। जब वह कन्या में रहेंगे तो आपके लाभ के भाव को काफी एक्टिव करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि आपको लाभ मिलेगा और लाभ मिलने के साथ साथ आपको है सो जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको काफी सपोर्ट मिलेगा। आपको जो वहाँ के कर्मचारी है, वहाँ के जो लोग है, वो आपको काफी मदद करेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि आपको 8 सितंबर से लेकर 14 सितंबर के बीच आपको अपने जो जीवन साथी है उसके सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि जीवन साथी से भी आपको लाभ होने की संभावनाएं हैं, व्यापार में भी लाभ होने की संभावनाएं हैं, बड़े मित्रों से भी लाभ होने की संभावना है, लेकिन जीवन साथी की सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है। तो ये शुक्र का गोचर बता रहा है। और शुक्र के बाद अगर हम इसको बुध को देखते हैं तो बुध जो है शुरू में जो है वह सिंह में ही है। तो जब बुध सिंह में है, सिंह में रहने पे वह बुध आदित्य योग बना रहा है। ठीक है, तो बुध आदित्य योग बनाने से क्या होता है कि वो देखना पड़ेगा कि आपके बर्थ चार्ट में कितना स्ट्रॉन्ग पोजीशन है बुध और सूर्य का, उसी के हिसाब से आपको वह फल देगा। लेकिन ऐसे अगर हम देखें
तो बुध भी आपको बर्थ चार्ट के अनुसार काफी लाभ देगा। और बुध है सो 23 सितंबर के बाद से आपको अचानक लाभ देगा। क्यों? क्योंकि बुध 23 सितंबर के बाद आपके लाभ हाउस में चला जाएगा, यानी कि वह कन्या में चला जाएगा। तो कन्या में जाने पे आपको वह लाभ की स्थिति को बना देगा और आपको लाभ ही लाभ देगा। उसके बाद हम देखते हैं सूर्य को। महीने के शुरुआत में सूर्य जो है वह मघा नक्षत्र में, तो मघा नक्षत्र में होने के कारण आपका जो कर्म की जो शुरुआत होगी वह काफी अच्छी होगी। और जहाँ आप काम कर रहे हो या व्यवसाय कर रहे हो या किसी भी तरह का व्यापार कर रहे हो, तो उसमें आपकी गति पकड़ेगी, यानी वह तेजी में आएगी और आपको बड़े बड़े लोगों से भी संबंध बनेंगे। इसका परिणाम क्या होगा कि आप अपने कैरियर में आगे की ओर बढ़ोगे, ठीक है। लेकिन 13 सितंबर के बाद से यह और अच्छा परिणाम देगा। सूर्य जो है उसके बाद आपके कर्म के साथ साथ लाभ हाउस से भी उसका संबंध बन रहा है। तो कर्म के साथ साथ लाभ हाउस का जो संबंध बनने के कारण आपका जो वर्किंग प्लेस है, जहाँ आप काम कर रहे हो सकता है कि आपको प्रमोशन मिले या आपको किसी तरह का इंक्रीमेंट हो या किसी तरह का गिफ्ट मिले। तो ये सब स्थिति आपको सूर्य देगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कभी कभी तनाव के कारण या ओवर कॉन्फिडेंस के कारण आप वरिष्ठ अधिकारियों से नोक झोंक भी कर सकते हो। तो आप अगर सरकारी कर्मचारी है तो आपको उतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप निजी कर्मचारी प्राइवेट जॉब में काम कर रहे हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ऐसो नोक झोंक नहीं करें। अब वृश्चिक राशि का शिक्षा और कैरियर के अनुसार देखते हैं तो सितंबर में यदि आप स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ होने की संभावना दिख रही। साथ में आपको कोई मार्गदर्शक भी मिल सकता है। तो जब आपका कोई मार्गदर्शक मिले या कोई बड़ा व्यक्ति मिले तो आप उनकी बात सुने, जो कि आपको आगे जाकर काफी फायदे साबित होगा। और अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, विद्यार्थी हो, तो सितंबर में अगर आपको म्यूजिक में, कला में, संगीत में, इस क्षेत्र में रुचि है तो आप इसमें भी आगे बढ़ोगे। अगर कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो तो आप किसी उचित व्यक्ति से सलाह लें। उचित व्यक्ति से सलाह लेने के बाद आप उसको क्या करें कि आगे बढ़े। शनि की स्थिति देख रहे हैं कि शनि की स्थिति जो है तो वैसे ही है। कहने का मतलब क्या है कि शनि जो है वक्री है और अभी वक्री भी ही रहेंगे। ये शनि जो है वह गुरु के नक्षत्र में है। तो गुरु के नक्षत्र में होने के कारण क्या होगा कि आपका जो भी पुराना चीज होगा या पुराने लोग होंगे उससे आपके संबंध बनेंगे। कोई सा बिगड़ा हुआ व्यक्ति या कोई सा बिगड़ा हुआ काम आपका बनेगा या वह धीरे धीरे आपके सही रास्ते पे आएगा। इसके साथ साथ शनि जो है आपके भूमि, वाहन, गाड़ी की संभावनाओं को भी बढ़ा रहे हैं। इसके बाद शनि के बाद अगर हम देखते हैं राहु को, तो राहु जो है ऐसा है कि कुछ चीजों को खत्म करेगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जो राहु आपके खत्म करके कोई दूसरी नई चीज का सृजन करेगा, यानी कोई दूसरी चीज का निर्माण करेगा। यानी कि राहु भी आपके फलदायक है। राहु के बाद अगर हम यहाँ पे आते हैं गुरु प्लैनेट को देखते हैं, तो गुरु जो है वो मंगल की नक्षत्र मृगशिरा में है। तो मृगशिरा में होने के कारण आपको तो चंचलता तो होगी क्योंकि मृगशिरा है नक्षत्र है। लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या है, गुरु आपके बिजनेस को, आपके व्यापार को क्या करेंगे कि उसमें गति प्रदान करेंगे या उसमें गति को बढ़ाएंगे। तो जब आपके गति को बढ़ाएंगे तो निश्चय है कि क्या होगा कि आपको पैसे से लाभ होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। प्रेम संबंधी जीवन से देखें तो वृश्चिक राशि सितंबर में प्रेम जीवन के अनुसार यदि आपका जीवन साथी से किसी प्रकार का मनमुटाव चल रहा है तो सितंबर में और बढ़ जाने की संभावनाएं हैं और आप दोनों के बीच ईर्ष्या भी बढ़ सकती है। साथ में क्या होगा कि आप दोनों किसी बात को लेकर नाराज हो जाएंगे और नाराज होने से आपकी दूरियां भी बढ़ सकती है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप धैर्य से काम लें, अपने जीवन साथी को किसी तरह समझा बुझाकर उनसे काम चलाएं। एक ये भी है, दिख रहा है कि सितंबर के मध्य में आपके शरीर के भाग में भी चोट लग सकता है या कुछ दर्द भी रहेगा। सितंबर के मध्य में थोड़ा सा स्वास्थ्य पर तो ध्यान दें, ये बता ही चुके हैं। इसके साथ साथ क्या है कि अगर आपको डायबिटीज है या आपको जैसे ब्लड प्रेशर है तो ये सब भी जो है ना
आपको सितंबर में परेशान कर सकते हैं। तो इस चीज को लेकर भी आप है ना थोड़ा सा सजग है। और ये दिख रहा है कि आपको थोड़ा वाणी पर नियंत्रण करके रखना पड़ेगा। अगर वाणी पर नियंत्रण नहीं करोगे, कंट्रोल नहीं करोगे, तो हो सकता है कि आपके ससुराल संबंध खराब हो जाएंगे या ससुराल पक्ष से आपके कुछ मनमुटाव हो सकते हैं। आपको ससुराल पक्ष में लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। आपका यह पूरा ग्रह गोचर देखने से ये पता लगता है कि आपके कुंडली में, आपके चार्ट में, यानी वृश्चिक राशि की चार्ट में या कुंडली में ग्रहों की स्थिति ठीक है, अच्छी है। सिर्फ एक ग्रह है जो कि दिक्कत कर रहा हुआ है, मंगल। तो मंगल ग्रह का आप उपाय करें। आप ऐसा करें, हनुमान चालीसा का पाठ रोज करें। साथ में आप क्या करें कि मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में जाए, वहां पर कुछ प्रसाद चढ़ाकर गरीबों में बांटे। उसके साथ साथ अगर आप राहु का उपाय कर लेते हैं तो उससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता। राहु के लिए आप शिव जी का पूजा करें और साथ में राहु का कुछ दान भी करें। यानी आपको राहु का और मंगल का, इस दो ग्रहों का उपाय इस महीने लगातार करना चाहिए। अगर आप संभाल के नहीं रहेंगे तो हो सकता है कि आपको धोखे का सामना करना पड़ सकता है। यानी आपको कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि धोखा देंगे, आप उसको समझ नहीं पाओगे। आपके सामने वो मीठी मीठी बातें करेंगे, आपकी चापलूसी करेंगे। आप ऐसे व्यक्ति से संभल के रहें। अगर नहीं रहेंगे तो आप इसमें फंस सकते हैं। और आप अपने कोई भी जो आपको राय विचार देते हैं, सलाह देते हैं, तो उसको आप सोच समझ कर उनसे सलाह लें या सोच समझ कर उनको रखें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको कुछ सितंबर महीने का राशि फल की जानकारी हो गई होगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।